अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड की एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इस कॉन्सेप्ट की बेस पर हम चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का रिलेशन डिराइव करेंगे। तो जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्कस किया जाता है या चार्ज का तज़किरा होता है, वहाँ इलेक्ट्रॉन को बुनियादी हैसियत हासिल होती है। इलेक्ट्रॉन ही पहला डिस्कवर होने वाला चार्ज है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मैस वगैरह को फाइंड करना लास्ट सेंचुरी के साइंटिस्ट की कोशिश रही है। जे थॉम्सन ने सबसे पहले चार्ज टू मैस रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड की थी। तो चार्ज तो थ्योरेटिकल कंसिडरेशन से निकाला जा सकता है। इसी तरह चार्ज टू मैस रेशो की मदद से किसी पार्टिकल का मैस फाइंड किया जा सकता है, जैसा कि अल्फ़ा पार्टिकल का मैस चार्ज टू मैस रेशो की मदद से फाइंड किया गया था। तो हमारा टॉपिक हुआ कि डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मैस रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस तरह बात हुई, जे थॉम्सन ने फर्स्ट टाइम इसे डिटर्मिन किया था, और इसका प्रिंसिपल होगा कि जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन या बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड में से पास करता है, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड एक फ़ोर्स लगाता है, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को डिफ्लेक्ट करता है, और अगर कंडीशंस सूटेबल हों तो उसे सर्कुलर पाथ पर मूव करवाना शुरू कर देता है, जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है। तो एक नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे हम। उस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम एक ऐसे रीजन में एंटर करेंगे जहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर मौजूद है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो क्रॉस के सिंबल से आपको यहाँ पर दिखाया गया है। इनटू द पेपर इसकी डायरेक्शन है। तो यहाँ फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुई। तो जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इन चार्ज पार्टिकल्स पर मैक्सिमम फोर्स लगेगी, और मैक्सिमम फोर्स आपको इस मैक्सिमम फोर्स की वजह से ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने रास्ते से हटेगी, डिफ्लेक्ट करेगी, सर्कुलर पाथ लेगी और इस तरह से एक सर्कल पर मोशन शुरू कर देगी। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड की फ़ोर्स है जिसने इसको सर्कल पर मूव करवाना शुरू किया है। मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड की फ़ोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्स दी है। चूँकि सर्कल पर मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी होती है, तो यहाँ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ इस मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स ने दी है। तो दोनों फिर एक ही चीज़ हुई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्स दी है। तो हम देखते हैं, हम इसको इक्वेशंस में देखते हैं। यहाँ फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स ये होगी कि एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी से लिखी जाएगी। तो यहाँ इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो ई वी बी साइन ऑफ थीटा होगा। और यहाँ चूँकि एंगल हमने देखा कि वी और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इसलिए एंगल 90 डिग्री होगा। और यहाँ साइन 90 लिखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की फ़ोर्स आ जाएगी ई वी बी के बराबर। यहाँ एक बात हम डिस्कस करते चलें कि ये माइनस साइन का मतलब क्या है। यहाँ पर माइनस साइन का मतलब ये है कि जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अगर इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनटू द पेपर डायरेक्टेड है यहाँ भी, तो इसमें जब यहाँ से हम दो पार्टिकल्स, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज एंटर करेंगे, तो राइट हैंड रूल के मुताबिक जो एफ क्यू वी क्रॉस बी वाला राइट हैंड रूल है, इस रिलेशन वाला राइट हैंड रूल, तो उसकी मदद से हमने जब देखना है तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, ऊपर की तरफ सर्कल बनाएगा, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज हो तो वो इसके अपोजिट साइड पर, इस साइड पे सर्कल बनाएगा। हमने इसीलिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर नीचे की तरफ, उसी तरह की सूरत हाल है और इसमें नीचे की तरफ सर्कल बनाता हुआ दिखाया है। तो यहाँ इस मैग्नेटिक फील्ड की फ़ोर्स ने, हमने बात की कि सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया की है, और जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो होती है एफ सी इज़ इक्वल टू एम वी स्केयर बाई आर। तो इस सूरत हाल में एफ बी और एफ सी में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एफ बी ने ही एफ सी प्रोवाइड की है, यानी मैग्नेटिक फील्ड ने ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की है। तो यहाँ
मैग्नेटिक फील्ड की फ़ोर्स और सेंट्रीपिटल की फ़ोर्स एक ही चीज़ हैं। तो यहाँ से हम इनको सॉल्व करेंगे। वी इज़ इक्वल टू एम वी स्केयर बाई आर। तो ई को इधर ही रहने दें, एम को इस साइड पर ले जाएं तो ई बाई एम हो जाएगी, और वी एक वी से कट जाएगा और बी उधर जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो वी बाई बी आर हमारे पास चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगी। तो अगर ये सारी चीज़ें पता हों तो हम आसानी से चार्ज टू मास रेशो फाइंड कर लेंगे, लेकिन वी को, वेलोसिटी को और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ को हमें विजिबल बनाना होगा, और इसी तरह से वी को भी डिटरमिन करना होगा। तो हम रेडियस फाइंड करेंगे उस सर्कुलर पाथ का एक इनडायरेक्ट टेक्निक से, और ये टेक्निक इस तरह से है कि चूँकि नॉर्मली इलेक्ट्रॉन का ये पाथ विजिबल नहीं होगा, तो जब हम इसको विजिबल बनाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन का पाथ विजिबल इस तरह से बनाएंगे कि इसके लिए हम एक ग्लास ट्यूब में हाइड्रोजन या हीलियम को लो प्रेशर पर फिल करेंगे और उसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में रख देंगे। जब इलेक्ट्रॉन इस ट्यूब में दाखिल किए जाएंगे वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कुलर मोशन शुरू कर देंगे, जिस तरह आपको फिगर में भी दिखाया, बात भी हुई पहले कि वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कुलर पाथ पर मोशन शुरू कर देंगे। इस मोशन के दौरान वो गैस के एटम्स से टकराकर उन्हें एक्साइट करेंगे। अब एक्साइट करने का मतलब क्या होता है भला, कि एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी ऑर्बिट्स को, शेल्स को छोड़कर हायर एनर्जी शेल्स में जंप कर जाते हैं। तो ये भी याद रखने की बात है कि कोई भी एटम ज़्यादा देर तक हायर एनर्जी स्टेट यानी एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहता, फ़ौरन ही विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो डी एक्साइट कर जाते हैं, यानी उनके इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी से वापस ग्राउंड स्टेट में यानी लोअर एनर्जी स्टेट्स में जंप कर जाते हैं। जब एटम डी एक्साइट करते हैं तो वो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट हुए थे उतनी ही एनर्जी रिलीज़ कर देते हैं, एमिट करते हैं। तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में वापस आएंगे तो वो लाइट एमिट करेंगे। इस तरह इलेक्ट्रॉन का पाथ सर्कुलर रिंग ऑफ लाइट की सूरत में विजिबल हो जाएगा, बिल्कुल इन पाथ्स की तरह या इस पाथ की तरह हमारा ये सर्कुलर पाथ ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विजिबल हो जाएगा, और इसके बाद फिर उसका डायमीटर या उसका रेडियस फाइंड करना मुश्किल नहीं रहेगा। तो दूसरा काम है कि वेलोसिटी को मेजर करना। इसके लिए हमने देखना है कि हमने इलेक्ट्रॉन बीम, जिस इलेक्ट्रॉन गन से हमने उसको फायर किया है, उससे एक्सेलरेट करके इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया है, तो उस इलेक्ट्रॉन गन में एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया था उन इलेक्ट्रॉन्स को वेलोसिटी देने के लिए, उनको एक्सेलरेट करने के लिए। तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देता है। तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी गेन करते हैं दैट इज़ इक्वल टू V इंटू ई। तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस अप्लाइड पोटेंशियल के। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी VE के इक्वल। यहाँ V अप्लाइड पोटेंशियल है जो हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन गन के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए है, और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी की जगह उसका फार्मूला लिखेंगे, तो V को साइड पर रखेंगे, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, M उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इस तरफ V आ जाएगा और इस तरफ ये स्क्वायर रूट के अंदर बाकी टर्म आ जाएगी। तो ये वैल्यू V की उठा के हम अपने इस इक्वेशन में जाके लिखेंगे, तो E/m की जगह जब ये वैल्यू आएगी तो 1/br अलहदा से हो जाएगा और V की जगह 2VE/m आ गया। तो इस तरह से यहाँ इन दोनों साइडों को स्केयर कर देंगे, स्केयर करेंगे तो इस साइड पर E²/m स्केयर हो जाएगा और इस साइड पर 1/b² स्केयर हो जाएगा, और ये स्केयर रूट खत्म हो जाएगा, 2VE/m बच जाएगा। यहाँ अगर देखें तो E और m इस साइड पर भी हैं, तो ये एक E और एक m कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा E/m इज़ इक्वल टू 2V/b² r²।
तो यहाँ ये वैल्यूज़ राइट साइड पर हम देख लेते हैं कि ये हमें पता होती हैं कि वी अप्लाइड पोटेंशियल जिस तरह से बात हुई, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने वाला पोटेंशियल वो भी हमें हमारे लिए नॉन क्वांटिटी है, बी नॉन क्वांटिटी है, और आर को भी हमने विजिबल बना लिया है। तो इस तरह से चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से मेजर हो सकती है। थैंक यू।